जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए 2019 से 2023 तक के बीच जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन से प्रैक्टिस नंबर है, प्रैक्टिस नंबर ये 2 है। कौन सा 2 है? हमारा एक हो चुका है, जिन्होंने पहला प्रैक्टिस नहीं देखा वो पहले देख सकते हैं। ये किस डेट के पेपर है? 11/2/2019 का है, 11/2/2019 का शिफ्ट सेकंड का। ठीक है, आपके एग्जाम तक टोटल 120 सेट करा देंगे। जो आपकी एग्जाम डेट है ये एग्जाम डेट दी गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके से देखिए पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, एक व्यक्ति 12 बोरी 1200 रुपये प्रति बोरी, एक व्यक्ति 12 बोरी चीनी, एक व्यक्ति 12 बोरी चीनी 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से तथा 8 बोरी चीनी 1500 रुपये प्रति बोरी तथा 10 बोरी 2100 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदता है। सभी बोरियों का एक साथ औसत मूल्य क्या होगा? इसमें हमें क्या ज्ञात कर लेना है? औसत ज्ञात कर लेना है। ठीक है, औसत। तो यहाँ पर पहले देख लेते, 12 बोरी का मूल्य कितना हो जाता है? 1200 गुणे 12 कर देना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 144। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 14,400 रुपये 12 बोरी का मूल्य निकल जाता है। 8 बोरी का मूल्य कितना हो जाएगा? 1500 गुणे 8, 15 × 120, 00 ये आ गए। 8 बोरी का हो गया। फिर इसके बाद 10 बोरी का निकाल लेते हैं। 10 बोरी का मूल्य कितना हो जाएगा? 2100 गुणे क्या कर देंगे? 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2100 और 000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं सभी का। कितनी बोरी हो जाती है? यहाँ से 12, 8, 20, 10, 30 बोरी हो जाती है। टोटल बोरी कितनी हो जाती है? और सभी का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0, 0, 4, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, यानी कितना हो जाएगा? 47,400 रुपये की 30 बोरी की चीनी का मूल्य कितना हो जाता है? 47,400 हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। औसत का सूत्र क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना हो गया? 47,400 बटा क्या करना है? 30 बोरी। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कटा देते हैं, यहाँ से इसको काट लेते हैं। 3 करने 3 हो जाता है। फिर कितना बचा इधर से? 17, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। तो यहाँ से कितना आ गया? 158 और ये 0 हो गया। तो 1580 रुपये कितना आ गया? 1580 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का हमने क्या ज्ञात कर लिया? औसत ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये देखिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए और हल कीजिए। ठीक, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले हल कीजिए, फिर इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसको हल करते हैं। कैसे क्वेश्चन दिया गया है देखिए। नीचे दिए गया रेखा चार्ट एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P2, P3, P4 तथा P5 के प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। उत्पाद P5 का व्यय कितना है? 46,000 रुपये है। तो P5 का राजस्व निकालना है। क्या निकालना है? राजस्व। ठीक है, तो ये जो दिया गया है P5 का व्यय यानी 46,000, ये कितने क्या दिया गया है? 100% दिया गया है। 100% क्या दिया गया है? 46,000। क्या दिया गया है? 46,000। क्या ज्ञात करना है? P5 का राजस्व यानी टोटल ज्ञात करना है। P5 को कितना दिया गया है प्रतिशत में? लाभ 8%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 108%। तो हमें यही 108 निकालना है। तो 46,000 गुणे 108 बटा क्या कर देना है? 100। यहाँ से 00 से 00 ये कट जाते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाता है? 460 गुणे इसको 100, 108 को हम 100 गुणा करने के लिए तोड़ लेते हैं। तो 100 + 8 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी 00 यहाँ से आ जाएंगे। फिर इसके बाद प्लस इसको इस पर कर लीजिए। 8 0 0 8 6 48, 4 आ गया। 8 चौक 32, 32 4 36। अभी इसको यहाँ से क्या करना है? जोड़ लीजिए। कितना हो गया? 0 हो गया, 8 हो गया, फिर 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 हुआ। 49,680। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? 49,680। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 49,480 सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, एक गेंदबाज 15 लगातार मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 0 0 1 2 तथा 2 विकेट लिए। दिए गए डाटा की माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया रहता है इसको क्या करना है? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक, तो पहले से इससे पहले हमको क्या करना है? उसको आरोही क्रम में लिखे दे रहे हैं।
आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे पहले 0 शुरू करते हैं। 0, कितने 0 दिए गए हैं? 3 0, 0 0 0, फिर 1 कामा 1, फिर 2 2 और 2 2, 2 कामा 2, कितना 2 दिए? 1 2 3 और ये 4, फिर 3 1 2 1 2, फिर नहीं दिए गए। 3 के बाद क्या ढूंढना है? 4, 4 हो गया, कहीं दिया 4 और कहीं नहीं दिया, 4 हो गया, फिर 5 5 हो गया, 5 5, एक और 5 हो गया, फिर हो गया। इतना हमारा डाटा दिए गए। कितने दिए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो हमारा जो कितने हैं? 15 संख्या है, ठीक। n बराबर क्या हमारा है? 15। 15 हमारा क्या होता है? विषम होता है। क्या होता है? विषम। यदि आंकड़ों की संख्या विषम है, यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तो समांतर ये माध्यिका का सूत्र क्या हो जाता है? माध्यिका का सूत्र क्या हो जाता है? n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, ठीक। तो n क्या है? 15। 15 + 1/2वां पद, 15 1 16, 16/2, यहाँ से कितना हो जाता है? 8। 8वां पद, 8वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2। 8वां पद कौन सा है? 2। तो हमारा समांतर माध्य क्या आ जाता है? 2 आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 4 नंबर। इस तरीके से माध्यिका हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। माध्यिका इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तभी ये वाला सूत्र लगेगा, n+1/2वां पद, ठीक। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9800 यानी 9800 रुपए की एक राशि 6 वर्ष में 4704 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, ठीक है। तो ब्याज कितनी दी गई है? 4704, 4704 गुणे 100, मूलधन कितना है? 9800 गुणे समय कितना है? 6। अब इसको यहाँ से कटा लीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ से 7 से कटाते हैं। 7 करने 7, 7 चौक 28, यहाँ से इसको कटाते हैं 7 से, 7 छंग 42 हुआ, 7 छंग 42, 50 आए, 7 7 49, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको 6 से कटा लेते हैं। 6 करने 6, 6 करने 6, 6 दूनी 12, 18, यानी कितनी बार में? 14 से 112 8 बार में कट जाता है। तो यहाँ से कितना आ गया? ये 8%। तो दर हमारा क्या जाता है? 8%। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तीसरा। कौन सही हो जाता है? तीसरा। इस तरीके से इसको भी हल कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिया गया है, इसको किस तरीके से हल करना है, ठीक। देखिए 4 सही 1/7 सही 1/4 प्लस 16 प्लस फिर क्वेश्चन में 5 - 8/4 -1, इसको यहीं पर हम हल कर लेते हैं। 8/4 दिया गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8/4, तो 4 दूनी 8, 2 आया, 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 आया, 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 आया, 2 को 6 में जोड़ दीजिए, 8 आया, और 8 7 कितना हो गया? 15। 8 और 7 कितना हुआ? 15। 15 सही 1/4, 15 चौको 60, 60 1 61, 61/4। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसको भी हल कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय करता है। रोहित की गति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई है? 1188 और समय कितना दिया गया है? 22 घंटे। 11 से इसको काट लीजिए, 11 करने 11, 0 11 8 88, 11 दूनी 22, फिर 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 चार को 8, यहाँ से कितना आ गया?
54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। जो यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया है, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, शिक्षक के भार को शामिल करने पर 24 छात्रों के एक समूह का औसत 2 किग्रा बढ़ जाता है। ठीक, यदि 24 छात्रों के प्रारंभिक औसत कितना है, 30 किग्रा है, तो शिक्षक का भार ज्ञात करिए। चलिए इसको कैसे हल करना है, पहले यहाँ पर सभी छात्रों का वजन ज्ञात कर लीजिए। स्टूडेंट्स का वजन कितना हो जाता है, सभी स्टूडेंट्स का वजन कितना हो जाएगा, क्या करना है, 24 छात्र गुणे 30 का उनका वजन कर देना। तो यहाँ से 0 आ गया और 4 3 12, 1 आया, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 720 kg सभी छात्रों का वजन आ गया। जब टीचर को भी शामिल कर लेते हैं, टीचर प्लस स्टूडेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं, तो 24 छात्र पहले थे, टीचर को शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं टोटल, और 2 किग्रा उनका औसत भार बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 32 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 20 का गुणा कर लेते हैं, तो 25 दूनी 50, 5 आएगा, 25 3 75, 5 80, यानी टीचर और स्टूडेंट्स का भार कितना हो जाता है, 800 kg हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर ये कितना है, स्टूडेंट्सों का भार है ये 720, तो टीचर का हमें क्या ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है। तो 800 में क्या करना है, माइनस 720 घटा देना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 80 kg। यही 80 kg आ जाता है हमारा टीचर का भार। तो शिक्षक का भार पूछ रहा है, तो शिक्षक का भार कितना हो जाता है, 80 kg। 80 kg ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 रुपये है तथा 2150 रुपये है। यानी इसमें सीपी क्या दिया गया है, यानी क्रय मूल्य क्या दिया गया है, 2150, और एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, 1333 दिया गया है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हानि यानी लॉस ज्ञात करना है। लॉस कितना है इसका, यहाँ से इसको घटा लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाता है, 7 हो जाएगा। ये 10 में से 3 गया 7, फिर ये 4, 4 में से 3 गया 1, फिर ये 11, 11 में से 3 गया 8, यानी 817 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 817 गुणे 100 बटा CP, इसको रखना है 2150। यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, फिर इसको 5 से कटा लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब इसको कटाते हैं, ये एक बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 43 करने 43, तो यानी 81 में 43 घटाएंगे कितना है, 11 में से 3 गए 8, यहाँ कितना हो जाए, 7 में से 4 गए 3, फिर कितना बचा 27, तो यहाँ से कितना बचेगा, 9 बार में कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 38, कितना हो गया 38। तो लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत कितनी है, 38% की होगी। हानि प्रतिशत कितनी होगी, 38% की। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ठीक है, कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन इसको देखिए, मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार्यालय जाता है तथा x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है, दूरी क्या है हमारी, कांस्टेंट है, यानी जब जाता है तो सेम दूरी तय करता है, जब आता है तो उसी दूरी को तय करता है। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चल, यानी जब x का मान ज्ञात करना है, x किलोमीटर की गति से वापस आता है, जब वो वापस आता है तो किस गति से आता है, हमें औसत गति पता है। औसत गति कितनी, 12 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो यानी औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल का सूत्र क्या होता है 2s1 s2, 2 इंटू s1 s2 बटा क्या हो जाता है s1 प्लस s2। s क्या है, स्पीड है, क्या है, चाल है, स्पीड। ठीक, तो एवरेज हमें ज्ञात करना है। एवरेज हमें हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 दिया गया औसत चाल, 2 गुणे 10 गुणे, अब वापस की चाल कितनी दी गई, x, यानी x दिया है, x की हमें निकालना है 10 प्लस x। ठीक है, यहाँ से भी इसको हल कर लेना है, तो 12 बराबर यहाँ से 10 दूनी 20, 20x बटा 10 प्लस x बटा, इसमें एक छिपा है, यहाँ से क्या कर लेना, 13 गुणा कर लेना, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से ये आ जाएगा 20x, यहाँ से आ गया ये 120 प्लस 12x, 12x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और 120 x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा 8, 8 करने 8, 8 पन 40, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर
2, तो उसकी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो x बराबर कितना आ गया 15, यानी 15 की स्पीड से वह वापस आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, यदि a अनुपात b का अनुपात 7:8 है, b अनुपात c का अनुपात 7:9 हो, तो a b c का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, a अनुपात b कितना दिया गया है 7:8, b अनुपात c कितना दिया गया है 7:9। यहाँ पर जगह खाली है तो 8 लिख देते हैं, यानी इसी को लिख देते हैं। यहाँ पर जगह खाली है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। ठीक, 7 सतह 49, 8 सतह 56, 8 सतह 56, 8 9 72, यानी 49:56:72। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, रोहित ने एक संख्या में 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुणा कर देता है। रोहित ने एक संख्या में 2 से भाग देने के बजाय क्या करता है 2 से गुणा कर देता है। तो परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है? परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है? रोहित ने एक संख्या में 2 से भाग देने के बजाय क्या कर देता है गुणा कर देता है। तो संख्या किस में संख्या मान लेते हैं x, माना संख्या हम x मान लेते हैं। रोहित ने एक संख्या में 2 से भाग देने के बजाय क्या करता है 2 से गुणा कर देता है। तो परिणामी संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत है? सही संख्या का कितना प्रतिशत है? तो x से भाग देने का, तो यानी वो क्या करता है 2x, यानी x में 2 से गुणा करता है। और सही क्या करना होता है, गलती से 2 करता है, 2 से भाग देना है। तो x बटा क्या करना है 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x इंटू 2 बटा x गुणे 100। प्रतिशत भी पूछ रहा है। ठीक है, x से x कट गए, 2 दूनी 4 और डबल 0 यहाँ से आएगा 400%। इसका आंसर क्या हो जाता है 400%। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, इसको क्वेश्चन, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप बराबर, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप बराबर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ही हमारा कितना दिया गया है 1386। ठीक है, अब यहाँ से ये 22/7 गुणे आर स्क्वायर 1386। आर स्क्वायर यहाँ से क्या है 1386 गुणे 7 बटा यहाँ से क्या हो जाएगा 22, 7/22 यानी 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या करना है काट लेना है। 11 से इसको काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 करने 11 हुआ, फिर बचा 28, 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 7 गुणे 63। इसको कहाँ ले जाना है, इसको अंडर रूट में ले लीजिए, 7 गुणे इसको तोड़ दीजिए 9, 7 गुणे 3 गुणे 3 में हमने इसको तोड़ लिया, 7 का एक जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा बना। तो आर बराबर कितना आ गया 7 गुणे 3 बराबर 21। कितना आ गया 21, ये हो गया 21। अब वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7। आर कितना दिया है 21, 7 3 21, 3 ये कट गया, 22 23, 22 दूनी 44 गुणे 3, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132। परिमाप कितना आ गया 132। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का भी परिमाप यही है, तो यहाँ पर लिख देना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना है 132। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, भुजा को हम मान लेते हैं ए, तो 4 गुणे भुजा बराबर 132। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 132/4, 4 3 12 और 4 3 12। तो ए बराबर कितना आ गया 33। ए बराबर कितना आ गया 33 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना आ गया 33 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्या होती है भुजा स्क्वायर। भुजा हमने यहाँ से निकाल लिया है 33 है। ठीक है, तो 33 गुणे क्या करना है 33, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 9 18 9 1 10,
यानी 1089, कितना हो जाएगा 1089 यानी 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहित ने 275 रुपये प्रति मेज की दर से मेज खरीदी। रोहित ने 275 रुपये प्रति मेज की दर से मेज खरीदी। यदि वह 5060 रुपये में 16 मेजें बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, रोहन ने 275 रुपये प्रति मेज की दर से मेज खरीदी। यदि वह 5060 रुपये में 16 बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने रुपए में वह बेच देता है। 275 रुपये प्रति मेज की दर से वह खरीदा। तो पहले उसको सीपी ज्ञात कर लीजिए, यानी क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। 275 गुणे क्या करना है 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य निकाला जाएगा। 16 पंचे 80 हो गया, 16 पंचे 80, 8 आ गया, 16 दूनी 32, 32 10 42, 42 2 44, यानी 44 रुपये उसका आ गया क्रय मूल्य। ठीक, सीपी उसका कितना आ गया 4400 आ गया। एसपी कितना दिया है 5060 दिया गया। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो यहाँ से इसको घटा लीजिए, कितना आएगा 0 6, यहाँ से 10 में से 4 गया 6 और 0, तो यहाँ से यानी यहाँ से क्या होता है प्रॉफिट कितना हो जाता है 660 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, लाभ परसेंट 660 गुणे 100 बटा सीपी कितने दिया गया है 4400। 00 से 00 ये कट गया, 11 से कटा लीजिए, 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 0 आ गया। ये कितना आ गया 60 बटा 4, 4 से कटा लीजिए, 4 करने 4, 4 पंचे 20, यानी 15%। लाभ कितने का हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, यदि दो संख्याओं का मासा 8 है, यदि दो संख्याओं का मासा 8 है तो निम्नलिखित में से उसका लासा कौन नहीं हो सकता। ठीक है, क्या होता है लासा उसका मासा का क्या होता है मल्टीपल होता है, मासा का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो 8 9 72 ये भी हो जाएगा, 8 3 24 ये भी हो जाएगा, 8 6 48 ये भी हो जाएगा, लेकिन 8 के मल्टीपल में ये 68 नहीं होता। तो 68 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तीनों क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं, ये इनके तीनों क्या हो जाते हैं लासा हो जाते हैं। ये पूछ रहा है लासा कौन सा नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको क्वेश्चन को देखिए, ए अकेले एक काम को 14 दिन में करता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ए बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, किंतु 4 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में अकेले कर सकता है 14 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 21 दिन में। इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना हो जाता है 84 हो जाता है। कितना हो जाता है 84 ने 14 और 21 का क्या ज्ञात कर लिए एलसीएम ज्ञात कर लिए। यानी इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 6 आ गई एक की, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 4 आ गई, यानी 14 छंग 84 6 हुआ और 21 चौक 84 4 आए। ठीक है, यानी एक क्षमता आ गई। ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 6 + 4 यानी 10 एक दिन में काम करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन काम कर रहे हैं 4 दिन काम कर रहे हैं। 4 दिन में टोटल काम कितना कर लेंगे 40 काम ये कर लेते हैं। ठीक है, 4 दिन में 40 काम कर लेते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर 10 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे 10 × 4 = 40। अब इसके बाद एक काम करना छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी करता है। तो काम कितना बचा 84 काम था 40 काम हो गया, 84 काम था 40 काम हो गया, काम कितना बचा 44 काम बचा। यही 44 काम कौन करेगा बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, बी एक दिन में 4 करता है, टोटल काम कितना है 44 है, तो 4 से भाग दे देना है तो कितना हो जाएगा 1 11 आएगा। तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा 11 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 11 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को, नीचे दिए गए दंड आरेख में 7 विभिन्न मिठाइयों S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 कुल वजन चीनी की मात्रा का प्रतिशत दिया गया है। ये क्या है कुल वजन में चीनी की मात्रा का प्रतिशत दिया गया है।
S5 तथा S3 का एक साथ संयुक्त रूप से 300 ग्राम दिया गया है, यानी S5 प्लस S3 टोटल संयुक्त रूप से वजन कितना दिया गया है, 300 ग्राम दिया गया है। दोनों मिठाइयों में प्रयोग की गई चीनी का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों मिठाइयों में प्रयोग की गई चीनी का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से S5 का कितना है, S5 का हो जाता है 22 और S3 का कितना है 16, यानी कितना हो जाए 6 2 8 और 2 1 3 38%। जबकि हम यहाँ पर इसका 38% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि टोटल दिया गया है जबकि चीनी का प्रतिशत क्या दिया गया है, अलग अलग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो ये इसका ऑप्शन ए नंबर से हो जाता है। इसका क्या करना है, निर्धारित नहीं किया जाता, यानी आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक कुर्सी तथा मेज के अंकित मूल्य क्रम से 2:3 के अनुपात में है। यदि दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, यदि कुर्सी तथा मेज पर संयुक्त रूप से 26% का बट्टा हो, तो मेज पर दिया गया बट्टा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कुर्सी और मेज के अंकित मूल्य कितने दिए गए हैं, 2:3 दिया गया है। अब अनुपात में हम किसी भी संख्या से या किसी गुणा कर लेते हैं तो भाग देते हैं, तो अनुपात हमारा बदलता नहीं है। हम सवाल को हल करने के लिए इजी मेथड से कि दशमलव में ना आए, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 100 से हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो कुर्सी हो जाती है हमारी 200, कुर्सी का मूल्य कितना हो जाता है 200 अंकित मूल्य, और मेज का कितना मान लेते हैं हम 300 मान लेते हैं। ठीक है, तो 200 गुणे 20% का बट्टा देता है। ठीक, और फिर 300 गुणे x बटा 100, यानी क्या पूछ रहा है, मेज पर दिया गया बट्टा, मेज पर, कुर्सी पर तो हमें पता है, मेज पर हमें नहीं पता, तो यानी x% का हम यहाँ पर बट्टा मान लेते हैं कि मेज पर कितना दिया है बट्टा x। टोटल बट्टा कितना दिया है, टोटल कितना हो जाता है 300 और 200 कितना जोड़ दिया 500 हो गया, और संयुक्त रूप से बट्टा कितना देता है 26%, 500 का 26%। ठीक, अब यहाँ से इसको हल कर लेना है, यहाँ से ये प्लस लगा देते हैं क्योंकि संयुक्त रूप से बट्टा दिया गया है 26%, तो संयुक्त कर देंगे 300 और 200 को जोड़ देना है, तो 500 हो गया 26/100। यहाँ से इसको कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, 20 दूनी कितना हो गया 40, प्लस 0 से 0 कट गया, यहाँ से कितना हो गया 3x बराबर, ये 0 से ये 0 कट गया, डबल जीरो कट गया, 5 छक्का 30, 3 आ गया, 5 दूनी 10, 3 13 हो गया। ठीक, अब ये 3x दिया है, यहाँ से 130 में 40 घटा देंगे, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 30। तो यानी मेज पर कितने प्रतिशत का बट्टा दे रहा है 30% का, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मेज पर कितने प्रतिशत का बट्टा दे रहा है 30% का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A/B 5/8 है तथा B/C 11/13 है, A बराबर 110, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए A/B क्या दिया गया है 5/8, B/C क्या दिया है 11/13 दिया गया है। ठीक, A बराबर 110, तो C का मान ज्ञात करना, तो यहाँ से हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा ये 8, इसको 11 5 55, 11 8 88, 13 8 104। ठीक है, A बराबर 110 दिया गया है, A बराबर 110, A का रेशियो कितना दिया है 55, यही 55 रेशियो बराबर कितना दिया है 110, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाता है 2। 104 रेशियो ज्ञात करना है, 104 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 104 गुणे 2, यहाँ से कितना होगा 4 दूनी 8, 0 और 2, 208। क्या सही हो रहा है 208, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक दंड आरेख के साथ लगातार वर्षों में y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 में व्यय तथा राजस्व का अनुपात दर्शाता है। व्यय तथा राजस्व का अनुपात दर्शाता है, तो किस वर्ष में लाभ सर्वाधिक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यय और राजस्व, व्यय तथा राजस्व का अनुपात, व्यय राजस्व का अनुपात कहीं दिया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, तो उसके परिमाप में कितने की वृद्धि होगी। वर्ग का परिमाप,
वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, ठीक, 4 गुणे भुजा। तो यदि उसके भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो उसके परिमाप में भी क्या हो जाएगी? 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक, चलिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 5/2, 5/2 का 5, फिर यह कितना हो जाएगा? 5/4, फिर माइनस 2 गुणे 1/7 गुणे 7/1। ये क्या हो जाएगा? पलट हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लग गया। अब 2 की यह क्या हो गया? गुणा हो गया, फिर माइनस 5/2, 5/2 का आ गया गुणा, और फिर ये क्या है? बटा में आ गया, भाग में है तो बटा में हो गया 5/4। यहाँ से ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया? 5×5 = 25, ये तो कट नहीं रहा, 5×5 = 25 और 4 दूनी 8, माइनस यहाँ से कितना हो गया? 2, ठीक, बटा 1 छिपा है, 8 ले लो लासा, 8 से 8 कट गया, 25 हो गया, माइनस 8 करने 8, 8 दूनी 16, यहाँ से कितना आ गया? 9, 9/8, 9/8 इसका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पेड़ से 4.2 किलोमीटर दूर एक बंदूक से फायर किया जाता है। यदि ध्वनि 13 सेकंड बाद सुनाई देती है तो ध्वनि की चाल यानी गति ज्ञात करना, चाल ज्ञात करना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी इसमें कितनी दी गई है? 4.2 किलोमीटर दी गई है, और ये सेकंड में दिया गया है, ठीक है, सेकंड में 13 सेकंड। तो हम इसको मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 4.2 गुणे क्या करते हैं? 1000 का गुणा कर देते हैं, तो ये मीटर में बदल गया, कितना हो गया? 4200 मीटर आ गया, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी हो गई? 4200 हो गई, और ये 13 क्या दिए गए? समय, समय हो जाएगा 13 सेकंड, ठीक। अब इसको घटा लीजिए, 13×3 = 39, कितना बजा? 13×3 = 39, फिर 13×3 = 39 और फिर 3 आया, 13 दूनी 26, फिर 4 आया, फिर 13×3 = 39 यानी 07, ठीक, 323.07 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर है और ये सेकंड दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यदि जीत और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है, तो जय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लेते हैं जीत, यहाँ लिख लेते हैं जय। जीत की वर्तमान आयु कितनी दी गई? 6:7। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 7:8। 7 से कितनी हो गई? 8, 6 से कितनी हो गई? 7, 1 बढ़ रही है, 1 रेशियो का मतलब यही दिया गया है 5 रेशियो। तो जय की वर्तमान आयु, जय की वर्तमान आयु 7 रेशियो निकालना है, 7 रेशियो 5 × 7 = 35 वर्ष, ठीक। तो जय की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जिस तरह अभी हमने ये वाला क्वेश्चन आयु संबंधी वाला किए, उसी तरीके से इसको भी करना है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी की जाए तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या दी गई है, यानी अनुपात क्या दिया गया है? यहाँ पर ये पहली संख्या हो जाती है, ये दूसरी संख्या हो जाती है। 3:5 दिया गया है। प्रत्येक संख्या में 10 की कमी करना है, तो वह अनुपात 5:9 हो जाता है, 5:9 हो जाता है। लेकिन ये क्या हो रहा है? यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक, यहाँ पर इसको देखिए, रेशियो मेथड से ही इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसको हल करने का एक मेथड है। अब क्या करना है? 4 का हमें इसमें गुणा कर देना है, 4 का नहीं इन दोनों में गुणा कराना है, 2 का इन दोनों में गुणा करा देना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? नए रेशियो निकाल लेते हैं। 4 × 12 और 5 × 20। 2 का इसमें कराना है, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 10 में से -2 घटा, 12 में से कितना गया? -2, यानी यही 2 रेशियो बराबर, यानी 2 की कमी हुई। 2 रेशियो बराबर ही क्या दिया गया है? प्रत्येक में 10 की कमी हो रही है, यानी 10। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, क्या पूछ रहा है? तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं यानी एक 12 और एक 20। 12 में से गुणा करा देना है। 12 रेशियो बराबर
12 गुणे 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और फिर 20 रेशियो बराबर 20 गुणे 5, 20 पंचे 100। तो यानी 60 और 20 संख्याएं को जाती हैं 60 और 20। ऑप्शन नंबर बी। एक मेथड और है, उससे भी आप x मान करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर तुरंत दे देता है। ठीक, इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन SSC GD में सेट 2 में यानी पूरे पूछे गए थे। ठीक, तो इस तरीके से ये सेट 2 आपके कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो हमें सेट 3 में मिलेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आप इनसे डरिए नहीं, इनको हल कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।